हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीवाईक्यू सोल्व कराने वाला हूं। जितने भी क्वेश्चन आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहने वाले, और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से भी ऐड किया हूं। और इनके आउट ऑफ क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, तो इन्हीं की थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को आगे घुमा देता है और आपके एग्जाम में प्रोवाइड करवा देता है। कारण ये होता है जैसे कि सीबीएसई में अभी क्वेश्चन पूछ लिया तो वो आरबीएसई के अंदर 2 या 3 साल बाद में रिपीट करवा देता है। हो सकता है आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अपने आप को बात सा समझने लग जाते हैं कि मैं तो भाई साहब पूरी बुक का जो मेरे पास पासबुक जो भी आप रेफर कर रहे हो भाई साहब उसमें सेंसा समझने लग जाते हैं कि इसके आउट ऑफ एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं डेज वर्क भी पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। बेटा जी, जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे ये नहीं समझ पाओगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। अगर आप वो समझ लोगे ना तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। 100 में से 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। ग्रामर का भी यही रूल होता है। तो बेटा अच्छे से पढ़ो, पूरे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आएगा। अगर आपके पास में टेलीग्राम चैनल नहीं है तो वो डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद में लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके और उनका भी फायदा हो सके। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन है आपका ए लेटर टू गॉड। अब तुम बोलोगे सर क्या ये चैप्टर आरबीएसई में भी होता है कि सीबीएसई में भी होता है? बेटा सीबीएसई के अंदर भी ये चैप्टर चलते हैं। जैसे कि सीबीएसई में तो बहुत पहले से ये चैप्टर चलते थे, तो जैसे आपका आरबीएसई का सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ तो कुछ लेसन ऐसे हैं जो आपके जोड़ दिए गए सीबीएसई में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे और आरबीएसई और सीबीएसई के अंदर वो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, और जैसे कि सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन हो तो उसके आगे मैंने सीबीएसई लिख दिया, और जो आरबीएसई में आए हुए हैं तो उनके आगे मैंने आरबीएसई नहीं लिखा है। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। हिंदी ट्रांसलेट करना है, समझना है इनको, और यदि इनके आंसर चाहिए तो पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और यदि आप लेसन पढ़ रखे हो अच्छे से तो उनसे जवाब दीजिएगा। जो भी आपके टीचर ने नोट्स बनवाए हैं तो उन्हीं में से क्वेश्चन का जवाब बनाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नया क्वेश्चन दिख गए तो क्या नया आंसर होगा, नहीं। ये ध्यान रखना क्वेश्चन की लैंग्वेज घूमी है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं घूमेगा। बस ये ध्यान रखना कि आपको लिखना कैसे है। क्वेश्चन तो बन गया, क्वेश्चन का जवाब देना आना चाहिए आपको। नहीं आता है तो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, चैनल पे जाइएगा, सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। और ये हवाई में नहीं जाना है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं कि क्वेश्चन का जवाब ऐसे देना है वैसे देना। भाई साहब, घर में हमारे फैमिली मेंबर है जो कॉपियां चेक करते हैं स्कूलों की, पता है कैसे करते हैं वो। ये हवाई में कुछ भी नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, पहले तो इस क्वेश्चन की आपको हिंदी ट्रांसलेट में आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे लेंचो की बात है ना, तो ये बोल रहा है कि लेंचो ने ये क्यों कहा कि बरसात की बूंदे नए सिक्कों जैसी थी, यानी उनकी भांति क्यों बताया गया है इनको। देखो लाइक तुलना करने के लिए आता है, ना कि पसंद करने के लिए। यहाँ पे न्यू कॉइन से इनकी तुलना कराना है कि इनकी रेन ड्रॉप्स की। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, व्हाई डज ही कॉल देम सो। सेम क्वेश्चन है और सेम ही जवाब इन दोनों का रहने वाला है। लेकिन देखो क्या किया है, 2022 में इसी क्वेश्चन जो 2012 में सीबीएसई के अंदर पूछा था उसी क्वेश्चन को उठाकर रिपीट करके न्यू लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड करवा दिया। तो सोचो बेटा, यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन की भाषा चेंज हो सकती है, आंसर वही रहेगा इसमें। व्हाट वर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। बताओ क्या है इसकी हिंदी, सोचो खुद से, बताओ बेटा। अब इसकी हिंदी हो जाएगी, जब ओलावृष्टि रुकी तो लेंचो था उसकी मनोभावना यानी जो फीलिंग थी वो कैसी हो गई थी, यानी वो किसके बारे में सोच रहा था, उसकी जो मनोदशा थी, ठीक है, जो फीलिंग्स थी, मनोभाव थे, वो किस प्रकार से बदल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये देखो 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है ये इस साल रिपीट हो जाए। व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। तो बताओ यहाँ पे
वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी लेंचो को पोस्ट मास्टर मनी क्यों भेजता है, क्यों भेजता है। और बाय डज ही साइन द लेटर गॉड, और उस लेटर के ऊपर गॉड का सिग्नेचर क्यों करता है, क्यों करता है। अब वो आपको पता होना चाहिए कि वो लेंचो के विश्वास को क्या नहीं करना चाहता था, हिलाना नहीं चाहता था, मतलब उसका जो फेथ है गॉड में वो बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जवाब देना है कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लॉन्ग क्वेश्चन है कि लेंचो भगवान को पत्र क्यों लिखता है। देखिएगा 2017 और 19 के अंदर सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक आरबीएसई में मात्र एक क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है और ये वाला क्वेश्चन है, मतलब 22 में भी रिपीट हो गया, 23 में भी रिपीट हो गया, तो इस साल भी श्योर है आपके बन ही जाएगा क्योंकि आरबीएसई में लेसन कम हो चुके हैं, तो आपके सामने है। वॉट मेड लेंचो फील द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक का मतलब जैसे कायर होते हैं ना, या दलाल का जो समूह होता है, उनकी विशेषता क्यों दी गई है इनको, किनको, जो इनका पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉय थे ऑफिस के, उनको ऐसा क्यों कहा गया है, बताइएगा। अगर आप इसकी हिंदी समझो, अगर समझना चाहो तो समझ लो बेटा। यानी किस वजह से लेंचो डाकघर यानी जो पोस्ट ऑफिस था के कर्मचारियों को बेईमान लोगों का समूह है क्यों मानता है या क्यों कहता है। यानी जो क्रुक्स का समूह था, यानी बंच बोला उसने, बंच का मतलब होता है समूह, तो क्यों बोला उन्होंने, यानी जो लेंचो था, जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, उनको क्यों कहा, तो खुद से बनाना है इसका जवाब। अगर आपको नोट्स भी चाहिए ना, हैंड राइटिंग नोट्स, तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और 39 रुपीज़ के अंदर मैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और इसका लिंक भी दे दूंगा कहाँ पे आपको पे करना होता है। देखिए हैंड राइटिंग नोट्स है और बेटा अगर मैं फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा इतना मैनेज नहीं होता, यूट्यूब से भी इतनी केयर अर्निंग नहीं होती है। कोशिश करूंगा, देखो ये पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। तो हैंड राइटिंग नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन बेटा थोड़ा बहुत आप भी मैनेज करो, 39 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है आपके लिए। और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि मेरे नोट्स के भी है, वोट हैज लेंचो वेटिंग फॉर और वोट डिड लेंचो ऑफ फॉर, दोनों क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, यानी लेंचो को किसकी आशा थी या किसका इंतजार कर रहा था। हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड एंड हाउ मच डिड ही गेट, यानी लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, मतलब मनी की आवश्यकता थी, और कितने वो प्राप्त करता है, कितने प्राप्त किया था। सॉरी डिड आ रहा है, पास्ट में जवाब देना है। हाउ डिड द पोस्टमैन अरेंज मनी फॉर लेंचो, पोस्टमैन लेंचो के लिए धन कैसे अरेंज करता है, यानी इकट्ठा करता है, व्यवस्थित करता है, किया था, ठीक है। डिड आ रहा है यहाँ पे, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, यदि पास्ट में पूछा है तो जवाब भी पास्ट में देना है। हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, राइट द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, यानी या तो आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछ लिया जाए कि हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, तो मतलब आपको कैरेक्टर ही लिखना है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछा तो छोटे में, यदि लॉन्ग में पूछा तो पूरा कैरेक्टर आपको लिखना है, जितने भी वर्ड में वो आपसे पूछा है, या फिर राइट द कैरेक्टर ऑफ लेंचो। हाउ डिड द रेन चेंज, यानी बरसात कैसे चेंज हुई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के फील्ड में क्या हुआ, क्या हुआ था, ठीक है। व्हाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, जैसे कि 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था, वैसे देखो थोड़ा सा इसको घुमा दिया क्वेश्चन को, बस घूम गया क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स घूम गए। अरे बोंदू प्राणी घूमना नहीं है, घूम गए तो बेटा तुम घूम जाओगे फिर। नेक्स्ट है व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था ना, ये 2022 में पूछा था, वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है। अब सोचो नोट्स में से ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वोट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, अब देखो ये क्वेश्चन देखो कहाँ पे आई थी, ये कहाँ पे था, 3rd नंबर का क्वेश्चन, देखो बेटा। अब बताओ ये मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, आप देख रहे हो कि सर आप नीचे से बनाए, ये क्वेश्चन थे, मैंने ऑलरेडी अभी मेरे जो नोट्स बने हुए थे 2019 के अंदर मैंने ये नोट्स बनाए थे, प्रिपेयर किए थे, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ था, फिर 2022 के अंदर फिर आरबीएसई का थोड़ा ये जो बुक्स थी इसमें चेंजेस हुए थे, तो तब के नोट्स है। इसके बाद में देखो वोट मेड लेंचो एंग्री, यानी लेंचो क्रोधित क्यों हुआ था, क्रोधित क्यों हुआ था, तो रीजन बताना था आपको, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय थे
है ना, तो पोस्ट मास्टर को उनको क्रूक्स का वंश बोल दिया था। तो इस प्रकार से वो क्रोधित हो गया था, उसको 70 पैसे उसे रिसीव हुए थे, पूरे 100 नहीं हुए थे। और वो उसके बाद में बोलता है कि अब की बार इन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हो इनके माध्यम से नहीं भेजना है, डायरेक्टली मेरे पास ही भेजना है। इस प्रकार से वो क्रोधित हो गया था। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन के, इनको बस अच्छे से गोल के पी जाओ, इनके आउट ऑफ जाएगा भी नहीं। और इस बार 80% चांसेस है फर्स्ट लेसन से आपको सीन पैसेज पूछने वाला है, जहां तक मैं बोल रहा हूं आपको। लेकिन इन क्वेश्चनों को पढ़ ही लेना एक बार। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बताइएगा। ये वाला जो सेकंड लेसन है, इससे श्योर क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, हर बार। यदि जैसे कि अभी मेरी बात सुनो, तो यानी 2022 और 3 के अंदर लेंजो वाले लेसन से क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं, और इसमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं हुए 2023 के अंदर, ना तो आरबीएससी में ना सीबीएसई में। इस साल शायद इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ ले, है कि नहीं है, क्वेश्चन पूछ ले और इसमें से आपको पैसेज पूछ ले, हो सकता है बेटा। ध्यान देना सेकंड लेसन को तो जरूर पढ़ के जाना है। व्हाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, क्वेश्चन को पढ़ना है, बताइएगा। यानी जो नेल्सन मंडेला था उसके जो विजन था, क्या दृष्टिकोण था उसके प्रति, तो बताइएगा। क्या इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा? जवाब देना बेटा, सोचो, खुद से सोचना है, मेरे ऊपर ही थोड़ी ना रहो गया। जवाब दो बेटा जी, सोच लिए क्या? नहीं सोचे अभी तक? देखिएगा, अभी मैं बता देता हूँ आपको। कहाँ गया रे बेटा, 1 मिनट, मार्कर कहाँ गया? मिल गया बेटा। देखो कौन सा क्वेश्चन था, कहाँ है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। इसकी जो हिंदी है वो ये हो जाएगी कि नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के भविष्य के बारे में क्या कल्पना करते थे, क्या उनका विजन था। अब विजन की जगह थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, विजन यानी दृष्टिकोण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट। यानी बेटा जब वो लड़का था और एक स्टूडेंट था, तब स्वतंत्रता का क्या अर्थ था, किसके अकॉर्डिंग बताना है, यहाँ पे मंडेला के अकॉर्डिंग बताना है। जब वो लड़का था तो किसके बारे में सोचता था, जब वो स्टूडेंट था तो किसके बारे में सोचता था। देन इसके बाद में है, वो डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। यानी स्वतंत्रता की भूख उसके जीवन को कैसे बदल देती है, कैसे बदल दी थी, ये आपको बताना है। किसकी स्वतंत्रता, सॉरी फ्रीडम हंगर, यानी जो स्वतंत्रता की भूख थी उसके जीवन को कैसे बदल दी थी। 2022 में आरबीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देख लो 2022 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, कोरोना का टाइम था उस जस्ट बाद में। व्हाट आइडल डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, बताइएगा। जो आइडियल था यहाँ पे, किस प्रकार से उसने ये बोला था कि मेरे लिए हो सकता है, बताइएगा। यानी नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आइडल मानते थे, वो किस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, निर्धारित किया था। ठीक है, आइडल का मतलब होता है आदर्श, यानी किसी को अपना आइडियल मान लेना। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ट बाय अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंगभेद। रंगभेद की नीति थी, सिस्टम था, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, देखो प्रेजेंट में पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाउ डज द ऑथर डिफाइन कोरेज एंड द ब्रेव मैन। तो हाउ डज द ऑथर यानी जो लेखक है वो डिफाइन कोरेज एंड द ब्रेव मैन, यानी किस प्रकार से वो डिफाइन करता है यहाँ पे, यानी साहस का और बहादुर व्यक्ति को अपने शब्दों में बताना है लेखक के हिसाब से। 2012 में ये पूछा गया। व्हाट डज द ऑथर से ऑफ फ्रीडम, यानी लेखक स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। नेक्स्ट, व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब यहाँ पे जो ह्यूमन डिजास्टर थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण। तो सीबीएसई 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। और
इसका कई बार बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब ही क्या था वहाँ पे। जो नेल्सन मंडेला का असाधारण मानवीय त्रासदी थी, डिजास्टर यानी जो विपदा होती है, त्रासदी होती है, उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या मतलब निकाला था, क्या तात्पर्य प्रकट किया था, तो ये क्वेश्चन था। अब देखो बेटा, ये तो आए हुए थे क्वेश्चन थे। अब सोचो, आप अपना लेवल चेक करो एक बार। ऐसे नहीं है उठ के भाई साहब हाँ मेरे को तो भाई साहब सेकंड लेसन साला क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, क्वेश्चन की तो मैं वोट लगा दूंगा, वोट वहां पे पता ही नहीं कि फिर पेपर खोलते ही वोट अपनी लग गई, है ना। ऐसा नहीं करना है। और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बस तुम तो सेकंड लेसन से अगर इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाओगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ इनके आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, इनके आउट ऑफ बचा ही नहीं है क्वेश्चन। पूरे जितने पूछने थे ना उसको पूछ लिए, यानी अपार्थाइड की जो नीति थी उसके बारे में पूछ लिया। बस एक क्वेश्चन इसमें रह गया कि जो उसकी पार्टी थी वो कितने वोटों से जीतती है, कहाँ पे वो मतलब कि आयोजन किया गया था, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर हो सकता है। जैसे कि वोट इफेक्ट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड प्रोड्यूस ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर रंग भेद की नीति का क्या प्रभाव पड़ा था। डिस्क्राइब द टिफिन ऑब्लिगेशन ऑफ द मंडेला स्पीक्स अबाउट। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज तक रिपीट नहीं हुआ, हो सकता है आपकी। जो 2 कर्तव्य थे, ऑब्लिगेशन थे, वो क्या थे उसके बारे में मंडेला के हिसाब से। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है, देखो ये रहा 3rd क्वेश्चन। तो ये आए हुए क्वेश्चन भी हैं और आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है, इनके आउट ऑफ नहीं है। बस एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं नहीं डाला हूँ, तो वो क्वेश्चन आपको देखना है कि वो कितने वोटों से जीतता है, कौन सी पार्टी से था वो, ठीक है। 3rd लेसन है इस फर्स्ट फ्लाइट, बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे हर बार पैसेज लगभग समथिंग पूछे जाते हैं, लेकिन अभी इसमें पूछ लिया गया है तो अब हो सकता है कि आपसे थोड़ा घुमा दे अब, ठीक है ना। देखिएगा, हाउ डिड द यंग सीगल फील ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल के बारे में बताना, सीगुल नहीं पढ़ना है, सीगल के बारे में बताना है कि उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी, यानी जब पहली उड़ान भरी थी, तो उसने कैसा फील किया। एक्सप्लेन द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम फॉर द फिश फूड। बताओ, यानी एक्सप्लेन करना जब फर्स्ट फ्लाइट उसने यंग सीगल ने भरी थी, यानी पहली उड़ान भरी थी, जब उसकी माँ क्या करती है, जब खाना लेके आती है उसके लिए, तो वो कैसा व्यवहार करता है, और उसने पहली उड़ान भर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फैमिली चीयर द यंग सीगल ऑन द सक्सेस ऑफ हिज फ्लाइट। यानी चीयर का मतलब होता है पर्सन, यानी कैसे पर्सन थे उसका परिवार, यानी उसका परिवार कैसे पर्सन था यंग सीगल का जब वो एक सक्सेस उड़ान भर लेता है। हाउ वॉज द यंग सीगल फोर्स्ड टू फ्लाई, यानी यंग सीगल को फोर्स कैसे किया गया, यानी उसके ऊपर फोर्स इसलिए किया गया, मतलब दबाव क्यों किया गया था उड़ने के लिए। ये देखो, इसमें से सीबीएसई में ये चैप्टर था ही नहीं, मतलब पहले की बात है, तब ये सीबीएसई में आज तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि इसमें से पैसे ज्यादा आते थे। द ब्लैक एरोप्लेन की बात करें तो व्हाट वर द रीजन फॉर द वुमेन इन द कंट्रोल रूम टू लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, अभी मैंने प्री बोर्ड में भी बच्चों को ये क्वेश्चन डाला हूँ, ठीक है। तो क्या रीजन था कि वो नरेटर की तरफ, यानी लेखक की तरफ एक विचित्र रूप से क्यों देखती है। जब कंट्रोल रूम में वो जाता है तो जो वहाँ पे वो वुमेन बैठी थी रिसेप्शनिस्ट, वो उसकी तरफ एक स्ट्रेंजली से क्यों देखती है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। What happened when the author turned the aeroplane 12 degree west towards England? पूरी डिटेल, सॉरी बेटा, हाँ भाई देखो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मतलब क्या हिंदी अर्थ हो जाएगा। जब वो 12 डिग्री के ऊपर टर्न लेता है अपने एरोप्लेन से किसकी तरफ, वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, उसके साथ क्या हैपन हुआ है। हैपन का मतलब होता है घटित होना, क्या घटित हुआ था उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पायलट ऑफ डाकोटा 088 लैंड सेफली। हाउ डिड द पायलट ऑफ डाकोटा, यानी डाकोटा के पायलट के साथ क्या हुआ था जब वो सेफली उसको लैंड कर देता है। वो भी मतलब आश्चर्यचकित हो गया था जब देखा तो उसके पीछे वो ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, जो बिना लाइट के आसमान में उड़ रहा था, है ना। जो उसकी तरफ हाथ जो हैंड था उसको वेव किया था, तो वो प्राणी दिखाई नहीं, गायब ही हो गया था, क्या पता कहाँ पे चला गया वो।
नेक्स्ट है वाई एंड व्हेन डिड द नरेटर से दैट एवरीथिंग वाज गोइंग वेल इट वाज एन इजी फ्लाइट। बताइएगा वाई एंड व्हेन डिड द नरेटर से, यानी कब और क्यों लेखक कहता है कि एवरीथिंग वाज गोइंग वेल इट वाज एन इजी फ्लाइट, यानी प्रत्येक चीज अच्छे से चल रही थी, यानी अच्छे से उड़ान थी। कब और क्यों कहा था? जब ये मतलब उड़ान भरता है पेरिस से इंग्लैंड के लिए तो स्टार्टिंग में तो अच्छा रहता है, लेकिन जैसे टाइमिंग थोड़ा 1:30 के समथिंग होता है तो अलग माहौल बन जाता है, अचानक से क्लाउड्स आ जाते हैं, स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है, ये घटनाएं घटित हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ लेसन है, अच्छा लेसन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बहुत अच्छा चैप्टर है, पिछले साल शायद इससे रिलेटेड सीन पैसेज पूछ लिया था, तो इस बार क्वेश्चन के चांसेस है इसमें। हाउ डिड एन जस्टिफाई आर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन आर ऐसे। अब मैं आपको ज़्यादा हिंदी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा ज्ञाता हो, ठीक है। तो हाउ डिड एन जस्टिफाई आर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन आर ऐसे, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हाउ डिड किट्टी, किट्टी कौन थी बताओ? जो डायरी थी ना उसका नाम था। हेल्प एन ओवरकम आर लोनलाइज, ओवरकम का मतलब होता है काबू करना। हर लोनलाइज यानी अकेलेपन के ऊपर उसने कैसे काबू कर लिया था, जो किट्टी डायरी ने उसकी मदद की थी। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरी इन एन फ्रैंक्स लाइफ, यानी वर्णन करना है कि एन फ्रैंक की जिंदगी के अंदर जो डायरी थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, उसके बारे में बताना है। जस्टिफाई द टाइटल द डायरी ऑफ यंग गर्ल, यानी उसका टाइटल आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है, वर्णन करना है। वॉट डू यू नाउ अबाउट द फैमिली ऑफ एन, यानी आप एन के परिवार के बारे में क्या क्या जानते हो, यानी ये स्टार्टिंग का ये है कैसे उनकी डेथ हुई थी, कितने दिन तक उनको गुप्त आवास में रखा गया था, किस प्रकार से उनके साथ में उन्हीं के दोस्त ने मतलब कि चापलूसी कर ली थी और उनको पकड़ा दिया था, तो ऐसा क्यों होता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एन टैलेंट फॉर राइटिंग ऐसे विच सी रोट कन्विंसिंगली, यानी वो अपने विचारों से किस प्रकार से उस डायरी के अंदर लिखती है अपने बारे में। राइट अ ब्रीफ स्केच ऑफ एन लाइफ, यानी एन के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की झलकियाँ, इसमें 3 आपके आई, जैसे कि ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो गोवा से रिलेटेड है। आई वर द चिल्ड्रन फैसिनेटेड बाय द बेकर, हाउ डिड दे शो देयर ग्रेंसेस टू सी हिम। तो ये वाला फैसिनेटेड वाला बेकर वाला क्वेश्चन है कि उसको देखकर वो बच्चे बड़े खुश हो जाते थे, क्यों होते थे, क्या कारण था और उनका पीछा क्यों करते थे वो उस सुगंध को देखकर। द ऑथर सेज द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा, यानी भूखे मरना। वाई डज ही से सो, गिव रीजन, इसका कारण बताना है कि ऑथर कहता है कि जो बेकर है उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता है, भूखा नहीं रहता है, तो इसलिए उन्होंने क्यों कहा ऐसा, तो आपको कारण बताना है। कुर्ग, कुर्ग के बारे में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इस चैप्टर से भी अधिकतर क्या होता है कि पैसेज पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब कुर्ग वेदर, यानी कुर्ग के मौसम के बारे में बताना है। व्हेन इज द मोस्ट प्लेजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग, ये क्वेश्चन आया हुआ, डेट तो इसमें लिखी नहीं गई है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन ही है, यानी टूरिस्ट के लिए कब प्लेजेंट रहता है, यानी खुशहाल रहता है। नेक्स्ट है टी फ्रॉम आसाम, वॉट एक्साइटेड राजवीर, क्या राजवीर एक्साइटेड था, उत्तेजित था। वाई डिड नॉट प्रांजल शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, यानी प्रांजल की जो एक्साइटमेंट थी उसको शेयर क्यों नहीं कर पाया। वॉट इज द चाइनीज लीजेंड एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ टी, यानी टी के बारे में जो भी लीजेंड है चाइनीज उसके बारे में बताना है, क्योंकि 2 पौराणिक कथा थी वहाँ पे, एक तो इंडिया के बारे में और एक चाइनीज एम्पायर के बारे में, जो हमेशा बॉयल करके पानी को पीता था। एक दिन जो टहनिया थी वो किसके अंदर गिर जाती है, पोट के अंदर गिर जाती है, जिसके बाद में वो एक डिलीशियस यानी एक अच्छा स्वाद देती है। हाउ आर द टी पलकर्स, पलकर्स का मतलब होता है जो तोड़ने वाले थे, डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्म लेबर्स, यानी अन्य जो फार्म के जो लेबर्स है श्रमिक है वो भिन्न क्यों है इनसे, पलकर से जो असम वाले हैं ना चाय की पत्तियां तोड़ने वाले, वो अन्य से भिन्न क्यों है। नेक्स्ट है मिजबल द ओटर, वाई वॉज द नेम्ड इन मैक्सवेल ओटर, यानी उसका नाम मैक्सवेल ओटर क्यों रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबल टू द बाथरूम, यानी बाथरूम में जब वो उसको लेके जाता है तो उसके साथ क्या घटित हुआ। वोट गेम हैड मिज इन्वाइटेड, इन्वेंटेड का मतलब होता है खोज करना, यानी कौन कौन से गेम की उसने इन्वेंटेड की थी। वॉट थिंग्स डज मिज
डू विच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। इसके बारे में जवाब देना है कि वो किस प्रकार से उसको एक इंटेलिजेंट मानता है। हाउ डिड द ओटर स्पेंड हिज टाइम इन लंदन, यानी लंदन के अंदर ओटर अपना समय कैसे व्यतीत किया था। हाउ डिड द ओटर बिहेव विद द ऑथर, यानी ऑथर के साथ वो कैसा बिहेव करता है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, यानी शुरुआती 24 घंटे के अंदर वो कैसा बिहेव करता है। हाउ डिड ही बिकेम फ्रेंडली विद द ऑथर, और किस प्रकार से वो ऑथर के साथ फ्रेंडली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम राइड्स द बस। अच्छा चैप्टर इंटरेस्टिंग है ये वाला, तो तुम देख लेना बेटा, पूरे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट है द सेरेमनी एट बनारस, ये वाला भी अच्छा चैप्टर है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इससे बहुत बार रिपीट हुए हैं। देखो लगातार इसमें देखो सीबीएसई में 2012 में पूछा है, 20 में, 19 में, 22 में भी है, 21 में देखिएगा सीबीएसई में, फिर 22 में पूछ लिया। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपको कुछ सिखाने के लिए दिया है ये चैप्टर, बाकी इसको भी हटा सकते थे। लॉन्ग भी नहीं है चैप्टर, बस इसमें 2 की तो कहानी पढ़ना है, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है और एक किस्सा गौतमी के बारे में तो पढ़ना है इसमें, कि उसका जीवन कैसे बदल गया था अचानक से, या फिर गौतम ने संन्यास धारण क्यों किया था, या कौन कौन सी चीजें उसने देखी थी, ये बस ये देखना। अब लास्ट चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, द प्रपोजल, जो एक खुद अकेला ऐसा चैप्टर जो 5 नंबर का वेटेज लेके चलता है। 5 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। 3 नंबर का तो क्वेश्चन शो हो रहा है इसमें से, आज ही निकालो मेरे पास, आता है हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। देखिएगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ द फर्स्ट क्वेरल बिटवीन नतालिया एंड लोमाओ। तो लोमाओ के बारे में, यानी फर्स्ट क्वेरल क्या था, यानी पहला झगड़ा क्या था। व्हाई डज नतालिया आस्क हर फादर टू कॉल लोमाओ बैक, यानी लोमाओ को वापस बुलाने के लिए अपने पिताजी से क्यों कहती है। व्हाई डज नतालिया आस्क हर फादर टू कॉल लोमाओ बैक, सेम ही क्वेश्चन है, देखिएगा सेम ही क्वेश्चन है, और देखो सेम ही लैंग्वेज है। वाह बेटा। हाउ कैन वी से दैट नतालिया वॉज इन लोमाओ विद लोमाओ, बताइएगा। हाउ कैन वी से, यानी अब हम कैसे कह सकते हैं कि नतालिया एक लोमाओ से लव करती है। सॉरी, लव है, मैं 2 बार लोमाओ लोमाओ बोल दिया ना। तो यहाँ पे कि वो नतालिया लोमाओ से प्रेम करती है, हम कैसे कह सकते हैं, आप अपनी भाषा में जवाब देना। हाउ डिड द सेकंड इशू, या आपको ऐसे बताना है कि नतालिया क्या लोमाओ की प्रॉपर्टी से प्रेम करती है। हाउ डिड द सेकंड इशू ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नतालिया एंड लोमाओ डेवलप, यानी उन दोनों के बाद में फिर से सेकंड इशू हो जाता है, मतलब दोबारा से झगड़ा हो जाता है, तो क्या कारण बना। हाउ डज द प्ले एंड, यानी इस नाटक का एंड किस प्रकार से हुआ, यानी मतलब जो ये नतालिया वाला चैप्टर इसका एंड कैसे हुआ। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया, नतालिया का आपको क्या करना है, कैरेक्टर बनाना है, लिखना है। तो आई होप ये क्लास आपको शायद पसंद भी आई होगी और आपने अपना लेवल भी चेक किया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं। क्या आज तक आपने जो पढ़ा उस प्रकार से क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन तो सेम है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो रही है, तो चेंज होगी कि क्या आंसर चेंज होंगे, नहीं बेटा, आंसर सेम हो ही रहने वाले, बस थोड़े चेंजेस करना है कि पास्ट में पूछा है कि प्रेजेंट में पूछा है। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि पास्ट में पूछ रहा है और प्रेजेंट में आप जवाब दे रहे हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे वो भी जुड़ सके। बेटा क्लास कैसी लगी एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और यदि आपको कॉन्फिडेंस विदाउट फिट वाले भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वो क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यदि आपको इनके आंसर चाहिए तो बोल देना, वो प्रोवाइड में श्योर करा दूंगा। नोट्स चाहिए तो 39 रुपीज़ आपको पे करना है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF के रूप में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और भी ग्रामर की क्लासेज है वो देखते रहना, प्रैक्टिस इस चैनल के ऊपर चल रही है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।